Whenever I become a politician, मेरा गोल एकदम सिंपल है, साला हिंदुस्तान में टैक्स रेट कम करो। तुम सोच रहे हो कि तुम 30% और 40% रख लोगे किसी की आमदनी का, और उसके अगेंस्ट सरकार तुमको देती है ठेंगा, लिटरली वो होने ही नहीं वाला कि सामने वाला चोरी नहीं करेगा टैक्स बचाने की। आई थिंक इंडिया इज अ कंट्री वेयर यू नीड टू एक्सपेरिमेंट। से 10% या 15% टैक्स रेट है फ्लैट, और सबको टैक्स देना, आप किसी को छोड़ेंगे नहीं। यू विल स्टिल एंड अप कलेक्टिंग मोर टैक्स देन यू आर कलेक्टिंग टुडे बाय चार्जिंग 40% मार्जिनल रेट। सो मेरे को तो टैक्स कम करना है इस देश में। मेरे को समझ ही नहीं आता ये 40% का टैक्स रेजिम कैसे चल रहा है। देखिए, जैसा कि आप इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं कि अश्विनी ग्रोवर सर कैसे एक्सप्लेन कर रहे थे, अगर वो पॉलिटिशियन बन गए तो वो सबसे पहले क्या कहते हैं, इनकम टैक्स स्लैब सबका सेम कर देंगे। मतलब नेट फ्लैट 15% इनकम टैक्स स्लैब कर देंगे, जो कि नेट सबको देना है। बट अगर हम इंडिया में ऐसा करते हैं तो इंडिया में इससे ज़्यादा इतना ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि 80% लोग तो इंडिया में ऐसे हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। उनमें से अगर 50% लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है। 80% का 15% में से इनके लोग इतने ज़्यादा इनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो टैक्स दे पाएँ। अगर मान लीजिए अगर हम सबका नेट फ्लैट 15% टैक्स कर देते हैं तो जो क्या कहते हैं, जो 50% लोग हैं उनकी तो इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो टैक्स दे पाएँ। बट अगर वो फिर भी टैक्स देते हैं तो इतना ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो पाएगा कि हम अपने देश को चला पाएँ। तो जो हमारे जो रिच लोग हैं, जैसे जो ज़्यादा रिच लोग होते हैं, तो उन पे हम ज़्यादा टैक्स लगाते हैं ताकि हमारे देश का डेवलपमेंट हो पाए। जो हमारे पिछड़े कास्ट हैं, बैकवर्ड कास्ट हैं और जो ईडब्ल्यूएस वाले लोग हैं, वो थोड़ा उभर कर आ पाएँ। तो इंडिया में एक तरीके का प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपको अपना टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये शायद इंडिया में पॉसिबल नहीं है अभी इस टाइम तक, क्योंकि इंडिया में इतनी ज़्यादा डिसिमिलैरिटीज़ हैं।